ज्ञानवापी में 4 घंटे से एसआई का सर्वे जारी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह सर्वे हो रहा है। परिसर में हिंदू पक्ष के 16 लोग मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष से परिसर में कोई मौजूद नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार कर दिया है। और आपको बता दें कि पिछले 4 घंटों से एसआई का सर्वे ज्ञानवापी परिसर में जारी है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हिंदू पक्ष अपना पलड़ा कुछ तस्वीरों के आधार पर भारी बता रहा है और हिंदू पक्ष ज्ञानवापी को मंदिर बता रहा है। लगातार कई लोग भी मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं परिसर के अंदर। अभी ज्ञानवापी का एसआई सर्वे जारी है, मगर आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि ज्ञानवापी की वीडियोग्राफी से कौन सी तस्वीरें सामने आई हैं। तो आपको बताते हैं कि हिंदू देवी देवताओं के चित्र, शिवलिंग की ओर नंदी, हिंदू स्थापत्य कला, डमरू की आकृति, त्रिशूल की आकृति, घंटी की कलाकृति, 3 गुंबद, स्वास्तिक का जो निशान है वो भी, और दीवार पर ब्रह्म कमल। एक तरफ सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। आज इस पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। मुस्लिम पक्ष के सर्वे के विरोध वाली जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज इस पर आ सकता है, जो विरोध मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज कराया गया है। जी, और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी एक और बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है, वो भी आपको बताते चले। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। एसआई सर्वे पर रोक की मुस्लिम पक्ष की याचिका है, हिंदू पक्ष ने भी कैविएट किया है दायर। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला कल आया था, जिसमें एसआई को सर्वे की परमिशन दे दी गई थी, इसी के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है मुस्लिम पक्ष ने। और आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। देखना है क्या सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के साथ आगे बढ़ता है या फिर फैसला कुछ और होता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि किस पक्ष की क्या कुछ दलील है। मामला सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की टीम मौजूद है। लेकिन अब तक इस सर्वे में क्या कुछ हुआ, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, फिर हिंदू पक्ष ने क्या कहा। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई हिंदू पक्ष के जरिए, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले का फिर विरोध किया। जी हाँ, और आगे जानकारी ये भी है कि हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुका है, यानी कि मुस्लिम पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है उसके लिए अब हिंदू पक्ष ने कैविएट भी दाखिल कर दी। एक और जानकारी है कि हिंदू पक्ष वाराणसी कोर्ट का आदेश बरकरार रखेगा क्या, और साथ ही मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को कल के आए फैसले से ऐतराज था। बिल्कुल, और हिंदू पक्ष को सुनने की मांग की जा रही है, जो कैविएट दाखिल की गई हिंदू पक्ष की तरफ से। एक और बड़ी बात, एएसआई सर्वे जारी रखने का आदेश जो दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से, जो जिला कोर्ट ने किया था, उसी आदेश को बरकरार रखा। मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक की मांग की गई है, क्योंकि उन्होंने बॉयकॉट किया है, मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया है, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। जी हाँ, देखिए जानकारियां लगातार है। ज्ञानवापी समय में अब तक क्या क्या हुआ ये आपको बता रहे। हिंदू पक्ष की दलील सुने बिना फैसला ना हो, ये भी कहा जा रहा है। तो देखिए, ये पूरी जानकारी है जिसमें कहा यह जा रहा है कि क्या एएसआई का जो सर्वे होगा, जिसकी इजाजत कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी, हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये कंटिन्यू रहे, सर्वे हो, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इससे ऐतराज है। देखिए, 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मामला जो है वो दिनों दिन गर्माता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हरी झंडी तो दे दी एसआई को सर्वे की इजाजत के साथ, लेकिन अब पहुंच गया मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में। तो सबकी नजरें आज टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है इस पूरे मामले पर। बहरहाल हम वाराणसी आपको लेकर चलेंगे, जहां पर हमारी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा ज्ञानवापी परिसर से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं, और साथ ही पीयूष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। मैं सबसे पहले प्रतिमा आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ज्ञानवापी में जो सर्वे चल रहा है परिसर में, उसको 4 घंटे हो गए, सुबह 7 बजे से ये शुरू हुआ। अभी आप क्या देख पा रही हैं? जी निधि, बता दूं, यहाँ पर भीड़ एकाएक बढ़ गई है, क्योंकि अब जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ रहा है, सर्वे को भी चूंकि टाइम आगे बढ़ गया है और अब नमाज का समय, जुमे की नमाज का समय नज़दीक आ रहा है,
12 बजे के आसपास यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वो लोग जिन्हें नमाज अदा करनी होती है वो यहाँ आने लगते हैं। 1:30 बजे नमाज शुरू हो जाती है। ऐसे में तमाम लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि अब लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया। और जो स्थानीय लोग हैं अब हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताइए कि अंदर ASI की टीम पहुँच चुकी है, आप लोगों को भी जानकारी होगी क्योंकि आज ये जो रास्ते हैं, क्योंकि आप लोग दुकान लगाते हैं, इन तमाम रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो ASI की टीम जो सर्वे कर रही है उस पर आप लोगों का क्या कहना है? सर्वे सही है, जो है उसको सही दिखाया जाए और बाकी मंदिर तो सब मिल ही गया है, चीन नहीं है, उसको प्रूव किया जाए, मंदिर बनेगा। और क्या आपको लगता है कि वो मस्जिद नहीं है मंदिर है, ये आप लोगों का कहना है? नहीं, मंदिर तो है ही है, वो तो शुरू से कर्म चाल से चला आ रहा है। नहीं, तो जो भी ASI के सर्वे में निकल कर आएगा वो आपको मान्य होगा, मतलब जो भी निकल कर आता है उसको मान्य करेंगे हम। दोनों पक्ष को हम इसी करते हैं कि जो सत्य है उसको मान्य किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है, तो इसके भी चांसेस है कि स्टे लग जाए। फिर आप लोग क्या? फिर भी हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। ठीक है प्रतिभा, आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। पीयूष भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। पीयूष, आज क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को लेकर, इस पर बात करें। इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। हमने देखा कि मुस्लिम पक्ष सबसे पहले ज्ञानवापी मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट ही पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। अब जब कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI की सर्वे की परमिशन दे दी है तो संभावना क्या कहती है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कंटिन्यू करने का आदेश दे सकता है या कुछ और होगा? नहीं, देखिए, इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि जो मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दाखिल की गई है उसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो शिवलिंग या उसको फवारा जो कहा जाता है उस क्षेत्र को संरक्षित करने का आदेश पहले जारी किया था और अब मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो आदेश सिर्फ उस क्षेत्र के लिए नहीं था बल्कि पूरी मस्जिद के लिए था। इसके अलावा जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर इस मामले में सर्वे का आदेश दिया जाता है तो फिर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उस पर बहुत असर पड़ेगा और ऐसी स्थिति में सर्वे पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है। अभी थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। हद से हद 10 मिनट बाद इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। CJI की बेंच इस मामले बिल्कुल जैसे कि CJI की बेंच बैठेगी, असेंबल होगी और आप नजर बना कर रखिए। पीयूष, जैसे ही सुनवाई शुरू होती है आपके पास आएंगे। नई डिटेल्स आपने बताई हैं इस याचिका से जुड़ी हुई जो मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में वो लेकर गए हैं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी पर हाई कोर्ट के फैसले और मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट में पक्ष पर लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आइए लोगों की बात ही आप तक सुनवाते हैं। साधु संत यहाँ पर जो है काशी विश्वनाथ में दर्शन के बाद लौटे और चेहरे पर इनके मुस्कान है, क्योंकि इन्हें इसी बात की उम्मीद थी कि ASI को सर्वे की अनुमति मिल जाए, क्योंकि इनका ये कहना है कि इसी के बाद इससे सच सामने आएगा। मुझे लगता है चेहरे पर आपकी मुस्कान शायद इसीलिए निश्चित रूप से इसी बात की उम्मीद भी कर बहुत बड़ा हमारे लिए तो बहुत बड़े प्रसन्नता की बात है। ये वो स्थान है जो बाबा विश्वनाथ का हमारा पूर्व मंदिर को यहाँ पे बाहरिया कंता औरंगजेब ने जो है उसको तोड़ के जबरदस्ती मंदिर का को तोड़ के मस्जिद का रूप दे दिया और हमारे पुरखों को मार के हमारे पूरी सनातन सभ्यता को नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया गया। तो इसीलिए शुरू से हम लोग इसके लिए लड़ते आए हुए हैं और ASI सर्वे के जो है जब भी होता है ये लोग विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? क्योंकि जो सत्यता है वो जग जाहिर है। वहाँ पे बाबा नंदी बाबा का विद्यमान होना, वहाँ पे कमल पुष्प का होना, वहाँ पे त्रिशूल होना, नाग देवता का होना, तमाम मूर्तियाँ होना, ASI सर्वे में जो भी निकल कर सामने आएगा वो सब कुछ आप लोगों को मान्य होगा। अगर ये भी निकल कर आता है कि नहीं वो मंदिर नहीं है तो वो भी मान्य होगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो मंदिर है, ये मंदिर है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। विश्वनाथ के शिव मंदिर कहीं भी बनता है, उनके सामने नंदीश्वर रहते हैं। दूसरी बात, आपको उनको पूछिए ना से, और जब मस्जिद बनाते हैं तब त्रिशूल बनाते हैं क्या, डमरू बनाते हैं क्या, कमल के पुष्प हैं, घंटी उसमें है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। इतने प्रमाण होने के बाद भी झूठे साबित कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे हिंदू सनातन धर्म के मंदिर में जो मुसलमान जाकर जबरदस्ती पूजा पाठ करते हैं, अनाज जो भी करते हैं, तो उससे उसका पुण्य मिलता नहीं, पाप होता, पाप। देखिए ये वो तमाम लोग हैं जो
यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये उस वक्त की बात है जब इस वक्त से एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है, सर्वे का अपना काम कर रही है और इसमें इस वक्त मौजूद है हिंदू पक्ष के वो तमाम लोग जिन्हें सर्वे टीम के साथ मौजूद रहने की अनुमति मिली है। बता दें आपको, तमाम वो लोग हैं यहाँ पर जिन्हें अनुमति दी गई है और अंदर इस वक्त डीएम भी मौजूद है, तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी इस वक्त मौजूद है और भारी सुरक्षा के बीच इस वक्त सर्वे के काम को पूरा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन निरंजन दास के साथ प्रतिमा मिश्रा, TV9 भारतवर्ष। और देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे, सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही देर बाद होगी सुनवाई। पीयूष हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए, जल्दी से अपडेट दीजिए पीयूष, आपके पास अपडेट है। जी निधि, देखिए सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई की बेंच है उसने अभी इस मामले पर जब नंबर आया तो कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ी देर बाद सुनवाई करेंगे और 18 नंबर ये केस था। अब इस 20 नंबर केस की सुनवाई चल रही है। उम्मीद है कि थोड़ी देर बाद इस मामले पर सुनवाई सीजीआई की बेंच शुरू करेगी। जी निधि, बड़ी बात आप कह रहे हैं पीयूष की 20 नंबर पर लिस्टेड अभी चल रही है जो कार्रवाई है और अब 18 नंबर पर ये केस है ज्ञानवापी वाला मामला। मैं चाहूंगी पीयूष थोड़ा आप और डिटेल में बताइए, जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसमें क्या कुछ और बदलाव सामने आए हैं और कैविएट को भी आज सुना जाएगा क्योंकि हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दाखिल की है। जी बिल्कुल निधि और अंजलि, मैं दोनों लोगों को ये बता दूं कि जो कैविएट है वो एक व्यवस्था है कि इसमें कोर्ट एक पक्षीय आदेश नहीं जारी करे। यही वजह है कि हिंदू पक्ष की ओर से जब मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी उससे पहले ही कैविएट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी और इस मामले में सीधे तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को सुनेगा और उसके बाद ही कोई आदेश जारी करेगा। यही कैविएट की मांग होती है। जहां तक सवाल रहा मुस्लिम पक्ष का, तो मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में थोड़े से बदलाव किए हैं। पहले याचिका में निचली अदालत के आदेश को सीधे तौर पर चुनौती दी गई थी। हर एक पॉइंट पर उन्होंने सवाल उठाया था और खुदाई को लेकर के उन्होंने साफ किया था कि अगर एएसआई खुदाई करता है तो ढांचे को, यानी कि ज्ञानवापी स्थल जो है उसके ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अब उनकी याचिका में बदलाव करके ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश संरक्षित क्षेत्र के लिए दिया गया था, यहाँ जहां पर शिवलिंग या फव्वारा है उस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए दिया गया था और अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो आदेश दिया गया है संरक्षित क्षेत्र के लिए तो वो पूरी मस्जिद पर लागू होता है और ऐसी स्थिति में सर्वे का आदेश जो है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और इसके साथ ही 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी जिक्र उन्होंने याचिका में किया है। जी निधि और अंजलि, पीयूष एक बात समझाइए, एक तरफ तो एएसआई की टीम सर्वे कर रही है ज्ञानवापी में, ये हम सभी जानते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष पहुंच गया है अपनी याचिका लेकर के। क्या आज फैसला क्या आएगा यह तो हम नहीं जानते, लेकिन हम संभावनाओं पर बात कर रहे हैं। क्या आज अगर मुस्लिम पक्ष के हित में फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाती है तो सर्वे का काम फौरन रोक दिया जाएगा? क्योंकि एएसआई ने कहा था कम से कम 5 दिन का समय तो दिया जाए हमें सर्वे करने के लिए। बिल्कुल अंजलि, देखिए इस मामले में सबसे अहम बात यह है कि जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया तो वो फोर्थविथ ऑर्डर था, यानी कि तुरंत लागू होने वाला था। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई पूरी हो जाती है तो आज आएंगे आपके पास जैसे ही सुनवाई शुरू होगी। माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको। बड़ी खबर जल्दी से बता दूं, TV9 पर ज्ञानवापी का पहले सर्वे करने वाले वीडियोग्राफर, जी हाँ, सर्वे के दौरान जो दिखा था वो सच सामने आएगा। विभाष दुबे ये कह रहे हैं, सत्य को झुठला नहीं सकते। ये भी कह रहे हैं विभाष दुबे जो कि फोटोग्राफर हैं। ज्ञानवापी का जो परिसर का सर्वे हो रहा है, सर्वे करने वाले वीडियोग्राफर हैं विभाष दुबे, उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। टोटल 5 दिनों में मैडम ये समझ में आया कि जो चीज़ें सामने निकल के आई वो 500 वर्ष लगभग हिंदू समाज का 5 पीढ़ी ये झूठ जान के चला गया, परलोक चला गया कि ये मस्जिद ही थी। लेकिन वास्तविकता क्या थी, जब उसके अंदर गए और समझ में आया, हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब वहाँ पे देखे कि हमारे पूर्वज जो है ये जान के चले गए कि ये मस्जिद है, मंदिर तो है ही नहीं है। और वहाँ जब गए, देखे, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी हुई तो एक सबूत के तौर पे कुछ हमारे इतिहासकार, बाकी सब लोग ये जरूर बोलते थे कि ये था और हिंदू समाज बराबर लड़ता चला आया कि नहीं ये मंदिर है, हमारा देवालय है, हमको वापस मिलना चाहिए। लेकिन साक्ष्य तो किसी के पास नहीं था। जब सर्वे का आदेश आया, कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सर्वे हुआ, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई, तो वो साक्ष्य सामने आया। और वो साक्ष्य के रूप में जो आज हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो वास्तव में साक्ष्य तो हैं। ये सिर्फ एक एक दीवार बोल रहा है कि ये देवालय है, सारे साक्ष्य समझ में आ रहे हैं कि ये देवालय है।
सत्य जरूर 500 वर्ष तक परेशान हुआ, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि दुनिया का कोई भी सर्वे आप करा लो, सत्य जो है वो सत्य ही रहेगा।